अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। इंसान के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक चीज आज के जमाने में गाड़ी भी होती है, जो किसी के भी दूसरे घर के बराबर होती है, जिसमें फैमिली को बिठाकर कहीं भी बाआसानी ले जाया जा सकता है। और आजकल के दौर में आसानी से इसे हर कोई खरीद नहीं सकता। कुछ किस्तों पर, कुछ कमेटियां डालकर, तो कुछ की तो जिंदगी भर की जमा पूंजी इस गाड़ी में लग जाती है। लेकिन चोर साहब मौका मिलते ही गाड़ी ले उड़ते हैं और ऊपर से जुल्म के ऊपर जुल्म, ये कि लाखों रुपए की गाड़ी चंद हजार रुपए में फरोख्त कर देते हैं। आज तफ्तीशी आपको सुनवाने जा रहा है आसिफ उर्फ आसू कार चोर गैंग की दास्तान। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर पुलिस के सेल AVLS में तैनात इंस्पेक्टर नवाज चीमा की जानिब और इनसे जानते हैं आसू गैंग के बारे में। नवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जैसे लाहौर में चोरी की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं, शहरियों की गाड़ियां लाखों रुपए मालिक की चोरी कर ली जाती हैं, मोटरसाइकिलें चोरी कर ली जाती हैं, तो ये आसिफ उर्फ आसू जो एक कार चोर गैंग आपने गिरफ्तार किया, कैसे गिरफ्तार किया, कैसे आपके पास ये तमाम मालूमात इनकी हासिल हुई? ये हुआ यूँ है कि एक माह में ये कुछ पुराने रिकॉर्ड याफ्ता जो जेल में गए थे, जेल से रिहा हुए हैं, जब जेल से रिहा होकर ये बाहर आए हैं, इन्होंने कार चोरी करनी शुरू कर दी। हमारे इलाके में इन्होंने कारें चोरी की हैं। हमने CCTV फुटेज की मदद से उनको चेक किया, उनको रिकॉर्ड से टैली किया, उनकी हमें तस्वीर मिल गई आसिफ की। आसिफ बहुत चालाक कहने, डिस्प्लेट कहने, जिस तरह भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सरगुना है, सरगुना है इसका। वो जब कार लेके जाता है, वो जब उसको पता चलता है कि कैमरा आ रहा है, वो अपने मुंह के आगे कुछ स्लेट कर लेता है ताकि मेरी फ़ोटो ना आ जाए। लेकिन गलती कहीं कर जाता है, उसकी फ़ोटो हमें मिल गई कैमरे से, गाड़ी चोरी करते और लेके जाते हुए। हमने उसका परसू करना शुरू कर दिया। बदरिया CTR उसकी ले ली हमने, उसकी जो बावजदाद थे उसका सारा रिकॉर्ड इकट्ठा किया हमने, ये किधर रहता है, उसकी लोकेशन ली हमने, अफसरान को बताया कि ये मामला है। GSP साहब ने मुझे बुलाया, हमारी टीम वगैरह की, उन्होंने कहा इनको पकड़ना चाहिए। हमने उसकी रैकी शुरू कर दी मुख्तलिफ जगहों पर, उनका परसू किया हमने मुख्तलिफ शहरों में। ये लाहौर में नहीं, ये क्या करते हैं, पिंडी से कार चोरी करते हैं, वो लाहौर में ले जाते हैं, लाहौर से चोरी करते हैं पिंडी में ले जाते हैं, पिंडी से करते हैं पेशावर ले जाते हैं। हमें इनका पूरा बायोडाटा आगे पीछे हमने रिसर्च कर लिया इनको। जब ये लाहौर आए, इनकी हमने लोकेशन ली कि ये किधर है, ये करते क्या हैं, हमारे पास इनका पूरा बायोडाटा आ गया। जब ये लाहौर आए, हमने इनको वॉच किया, हमें पता चल गया कि ये इस वक्त ये मुल्तान रोड पे हैं। हमने मैं और मेरे साथ आजम चट्ठा साहब सब इंस्पेक्टर और दूसरी नफरी मेरे साथ थी, हमने घेरा डाल कर इनको काबू किया। इनके जिस गाड़ी में हमने इनको पकड़ा, जिस वक्त पकड़ा, वो गाड़ी हमने चेक की तो वो भी चोरी की है, जो पिंडी से चोरी करके लाए हैं। जब हमने गाड़ी की सर्च किया, गाड़ी को तलाशी ली है, उसमें से भी चर्च मिली, ये दोनों चर्च लेके आए पिंडी से। अच्छा, कितनी थी चर्च? ये 2 किलो एक के पास थी तकरीबन, तो 2 किलो एक के पास थी। गाड़ी में 4 किलो थी, दोनों के पास थी। अच्छा, छापर में डाली हुई, और ये रंगे हाथों पकड़े गए। इंशाल्लाह रिमांड भी लिया फिर इनका। ये मुख्तलिफ में आसिफ उर्फ आसू तो सरगुना है जी, उसके साथी इसके शराफत है दूसरा, उसका साथी है जी, इसके साथ ये वो गाड़ी लेके उधर जाते हैं, इलाका गैर में जाते हैं, शावर चले गए, मियाँ वाली चले गए, उधर जाकर ये गाड़ी फरोख्त करते हैं। कितने में फरोख्त करते हैं गाड़ी? जो जितने में जो इनको तकरीबन 1 लाख के लगभग। कौन सी वाली गाड़ी? करोला ज्यादा ही चोरी करते हैं। करोला 21-22 लाख रुपए की मिलती है नहीं, ये लाख में देते हैं, ये लाख रुपए में लाख में फरोख्त करके वापस आ जाते हैं और चर्च ले जाते हैं, फिर यहाँ पे बेचते हैं, 2 इधर में बेचते हैं। अच्छा, ये 2 लोग आपने गिरफ्तार कर लिए घेरा डाल के, मजीद कार्रवाई कैसे शुरू हुई, बरामदगियां? ये
फिर जब इनको गिरफ़्तार किया, इनका हमने गिरफ़्तार करके रिमांड लेके आए हैं। इनसे पूछा भी गाड़ियाँ किधर से चोरी करते रहे, कैसे करते रहे और गाड़ियाँ किधर हैं। इन्होंने बताया चोरी करने की निशानदेही कराई और जिधर बेची हैं फरोख्त करते रहे हैं वो गाड़ियाँ हम लेके इकट्ठी की हैं। पूरे पाकिस्तान से हमने गाड़ियाँ इकट्ठी की हैं। मोटरसाइकिल कैसे की? वो मतलब वो एक बहुत बड़ा टारगेट था, क्योंकि लाहौर पुलिस मुलजमान को तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन रिकवरी इतनी तादाद में हो जाना ये बड़ा मुश्किल तो है। हमारी कुछ किस्मती समझ लें या अल्लाह ताला की मदद है। जो गाड़ियाँ लेके जाते थे वो भी पकड़ा गया हमको पास, हमने उसको भी पकड़ा है। जो खरीदता है। अच्छा। शराफत जो है वो गाड़ियाँ खरीदने वाला है। अच्छा। हाँ, उसको भी पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पर हम गाड़ियाँ बरामद करते रहे। कहाँ से बरामद की? कौन सी गाड़ी बरामद की? ज़्यादा तो गाड़ियाँ टोटा करोला है, एक पिंडी वाली है, होंडा है, कोरे हैं। उस तरफ जो भी गाड़ी इनके आगे चढ़ रही थी वो चोरी कर लेते हैं। तो ये रेट क्या रखे हुए हैं? कोरे कितने की बेचते हैं? कोरे तो सस्ती जाती है, वो 50 के लगभग देते रहे। अच्छा। और उसमें जो करोला जो अच्छी हालत की है वो लाख के ऊपर जाती है, 1.25 लाख की। इस तरह ये करते रहे। बाकी भी इनके साथ ही आपने गिरफ्तार किए? नहीं, उनके रेड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और बंदे पकड़े। 2 बंदे हमारे पास हैं जो हमने पकड़े। आसिफ जो है, आसिफ और फासू, ये कितनी देर पहले आप लोगों ने गिरफ्तार किया या पुलिस ने गिरफ्तार किया? ये तकरीबन 2 साल बाद बाहर आया। ये 50 गाड़ियां चोरी करने वाला जेल से 2 साल बाद रिहा हो के आके फिर चोरी की वारदातें शुरू कर देता है। क्या ये तफ्तीशी निज़ाम में मतलब आप समझते नहीं कोई गफलत है, कोताही बरती जाती है जिससे मुलजमान फ़ायदा उठा लेते हैं, जेलों से बाहर आके फिर कार्रवाइयाँ शुरू करते हैं? तफ्तीश में मेरे ख्याल में नहीं, कोताही नहीं होती। तो फिर ये कैसे? ये बस सजा इतनी है कि 381 में बेल हो, मर्जी गाड़ियाँ बरामद हो, वो मुकदमा तो वही है, जुर्म तो एक ही लगता है 381 है। क्या इसमें तरमीम होनी चाहिए? हाँ, इसमें सजा जो सख्त होनी चाहिए। सख्त होनी चाहिए। इसको नॉन अवेलेबल किया जाए, फिर ये जब बेल ना हो इसकी। फिर बहुत से क्रिमिनल्स, बहुत से डाकू, बहुत से चोर जो हैं वो जेलों में जाते हैं, जेलों में जाके नए गैंग बना लेते हैं और जेल काटने के बाद आके फिर कार्रवाइयाँ शुरू करते हैं, जैसे आपके सामने मिसाल है। ये बिल्कुल, ये तो पुराने हैं। अब ये गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तकरीबन इनके कितने मुकदमात हैं सिर्फ आसिफ और फासू के? तकरीबन 18 दुकानें इनसे मिली हैं। अच्छा। जो रिकवर किए हैं हमने, और मोटरसाइकिलें हैं, उनके मुकदमे 30 के लगभग मुकदमे होंगे। मोटरसाइकिल भी चोरी करते? मोटरसाइकिल भी चोरी करते। मोटरसाइकिल का तरीकाकार क्या था चोरी करने का? गलियों में फिरते रहते हैं, जो मोटरसाइकिल के लिए देखते हैं उसको चोरी कर लेते हैं। तो उससे बेचते कितने में? वो तो 10-15 हज़ार में। सिर्फ 10-15 हज़ार? 10-15 हज़ार में बेच देते हैं। वो भी आपने रिकवर कर ली? वो भी रिकवर किए हमने। तो अब आगे क्या फर्दर आप इसका तरीकाकार होगा आपका? अभी तो इनको रिमांड है, रिमांड पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मजीद इंशाल्लाह ताला इनसे रिकवरी कोशिश करेंगे, मजीद रिकवरी हो इनसे। इन्हें भरपूर सजा मिल पाएगी इनके किए हुए जुर्म की? क्योंकि एक किसी भी शरीफ खानदान या किसी भी शहरी ने एक गाड़ी ली हो तो आपको पता है गाड़ी तो दूसरा घर होता है किसी का भी, तो वो कुछ लोग कमेटियां डाल के लेते हैं, कुछ किसी भी तरीके से लेते हैं। हर बंदा तो इस तरह का नहीं है ना कि वो गाड़ियां बदल सके। तो ये तो लोगों का एक तरह घर में ही वारदात कर देते हैं, उसकी गाड़ी ले जाते हैं, मोटरसाइकिलें ले जाते हैं, उन्होंने अपने काम करने होते हैं। तो जितना ये जुल्म करते हैं इतनी इन्हें सजा भी मिलती है, मिलेगी इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि पहले बाहर आते रहे ना, इंशाल्लाह ताला आप कोशिश करेंगे ये सजा लेके बाहर है। क्योंकि अब तो इनसे चर्च का भी मुकदमा दर्ज हुआ, चर्च का भी मुकदमा दर्ज है। कोशिश करेंगे कि सजा भुगत के बाहर है, वैसे नहीं बाहर हैं। अब तो 9C भी होगा? 9C भी है, दोनों पे 9C के मुकदमा हैं, चर्च के भी। आप इनकी पैरवी करेंगे, इनकी सजा दिलाएंगे इनको। जिन लोगों से चोरी हुई हैं गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, उन लोगों को मिल भी जाएंगी? बिल्कुल मिल दे रहे हैं हम उनको गाड़ियाँ। बहुत शुक्रिया नवाज साहब। थैंक यू। हम बात करेंगे अब उस टीम के साथ जिन जवानों ने दिन रात मेहनत करके इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। आंसू कार चोर गैंग को गिरफ्तार करने में पुलिस अफसरान और अहलकारों का क्या किरदार रहा, ये जानते हैं इन्हीं की जुबानी। ये कार चोर गैंग
किस तरह से आपने गिरफ्तार किया? जब आपको मालूमात मिली, हिदायत जारी की गई, नवाज साहब भी आपके साथ थे, तो क्या लाएअमल क्या तय किया उसके बाद आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कार चोरी की 1.5-2 माह से हमारे ये इकबाल टाउन डिवीज़न में वारदात बढ़ी थी। तो इंस्पेक्टर नवाज चीमा साहब की ज़ेरे निगरानी हमने कार चोर को ट्रेस करने की कोशिश की। एक गाड़ी जो गुलशन पार्क के बाहर से चोरी हुई, एक दिन में 2 गाड़ियाँ ये लेके गए। तो उनमें फुटेज सेफ सिटी गए, सेफ सिटी से हमने फ़ोटो देखी। वो एक QJ 120 गाड़ी है होंडा सिटी जो इन्होंने रावलपिंडी से चोरी की, उसका मुकदमा 1192/19। वो 2/11 को 19 को इन्होंने चोरी की सादकाबाद इलाका से। उसकी फ़ोटो आ गई। उसके ऊपर फिर हमने देखा कि वो आसफ की ना तस्वीर जो थी वो हमने पहचान ली कि ये तो वो ही पहले चोर है जिसको हमने चालान किया है। उसकी मदद से हमने कोशिश की और इनको रंगे हाथों मुल्तान चुंगी से गिरफ़्तार किया उस गाड़ी में। और 2 आदमी थे, शराफत और आसफ। इनसे 4 किलो 2-2 किलो चरस भी बरामद की। उनके भी इनके खिलाफ अलहदा पर्चे दर्ज की। महीना 1.5 इसमें मेहनत लगी है। अच्छा। हमने मुख्तलिफ इनकी फोटेज, ये मियाँ वाली गए, पेशावर गए, और ये गाड़ियाँ जो जहाँ देते थे मर्दान वाले को देते थे, लंडी कोतल में गाड़ियाँ फरोख्त करते थे। अच्छा। हमने उधर गए, हमने तो दिन रात एक कर दी, फिर जाके ये गैंग गिरफ्तार हुआ है। अच्छा, लाहौर से जो गाड़ियाँ चोरी होती हैं वो पेशावर में फरोख्त होती हैं? ये पेशावर है, लंडी कोतल, कुछ उधर देते हैं, कुछ मर्दान में देते हैं, इमरान खां पठान को। ये 80-90 हज़ार रुपये में गाड़ी फरोख्त कर देते हैं और इधर से मोटर पे जाते हैं, ना कोई चेकिंग होती है मोटर में पे। तो ये सारा मसला है। नहीं तो इमरान खान पठान जो वहाँ पे मर्दान में चोरी की गाड़ियाँ खरीदता है, तो वहाँ की पुलिस को भी पता होगा, इंतजामिया को भी पता होगा, उसे गिरफ्तार किया है कई बार पुलिस ने कभी? सर वो पुलिस भी उधर की है, लेकिन उनको करना चाहिए। हम इधर से जाते हैं तो पता चल जाता है कि पंजाब पुलिस आई है, वो हमारे साथ नहीं कोऑपरेट करते। मतलब जो पंजाब से चोरी होने वाली गाड़ियाँ वो सारी उधर जाती हैं, वहाँ पे केपीके में फरोख्त करते हैं। वहाँ पे आगे वो टैपर करके फिर आगे फरोख्त कर देते हैं। 80,000, 90,000, लाख में गाड़ी लेते हैं, फिर आगे वो 2-2.5 लाख में फरोख्त कर देते हैं। टैपर करके डबलिंग की बुक लगा के 2 नंबर आगे फरोख्त कर देते हैं। अच्छा, आप साहब आप भी साथ थे। बरामदगी बड़ा एक मुश्किल मरहला है, आपको भी पता है, वो कैसे मुमकिन हुआ? ये बरामदगी देखो, इनकी निशानदेही पे जहाँ जहाँ इन्होंने फरोख्त की होती हैं, ये 1-2 माह लग गया है इनको उसको ट्रेस करते, फिर गाड़ियाँ बरामद करते। वो कोई पेशावर से बरामद हुई, कोई पिंडी से बरामद हुई, कोई लाहौर से बरामद हुई, मुख्तलिफ मकाम से बरामद हुई। तो खुद टीम जाती थी वहाँ पे? जी टीम जाती थी। वहाँ पे भी कोई रैकी का सिस्टम होता होगा, आप करते होंगे? नहीं, इनकी निशानदेही पे ज़ाहिर रैकी करनी पड़ती है कि गाड़ी इधर खड़ी उधर पे उसको जाना पड़ता है। जिन लोगों के पास मौजूद होती है गाड़ी चोरी की, जिनके पास इन्होंने खड़ी की है, बेची है, वो भी मुल्जमान के जिम्मे में नहीं आते चोरी की गाड़ी? वो मुल्जमान के जिम्मे में तो आते हैं, मगर ये है कि बहुत टाइम उन लोगों को नहीं पता होता है इसमें कोई टेम्पर गाड़ी की हुई है नहीं की हुई है, कार वगैरह की इसके साथ ही चोरी हो जाते हैं। बाद गलतफहमी से खरीद लेते हैं, कुछ थोड़ी कम कीमत से खरीद लेते हैं, तो वो भी असल में तो 411 में आते हैं, मगर बात गलतफहमी की वजह से फिर ले लेते हैं। जब हम उधर गए थे पेशावर, उस वक्त ये भागने की कोशिश की इन्होंने, उधर गाड़ी से हम ट्रेस करने के लिए उधर भागने की कोशिश की, फिर बड़ी मुश्किल से इनको दोबारा पकड़ा। क्या तरीका कार होता है जब रिकवरी करने जाते हैं, कैसे जाते हैं? इंचार्ज के साथ आप राब्ते में होते हैं या इंचार्ज साथ होता है? नहीं, राब्ते में होते हैं, साथ भी जाते हैं, बाज़ दफ़ा हम साथ होते हैं, सारे ट्रेस करते हैं इनके नंबरों से, जिधर जिधर वो CD वगैरह CDR निकालते हैं, तो जिधर जिधर इनके साथ ज़्यादा राब्ता हो फिर उनको गिरफ्तार कर लेते। तो वेरी वेल डन, बहुत अच्छा आपने बिलाल साहब, आपकी टीम ने काम किया। काशिफ साहब आप क्योंकि ये सीनियर अफसरान हैं आपके, तो जब किसी भी कार चोर गैंग को आप, जैसे ये आसिफ और फासूद कार चोर को गैंग को गिरफ्तार किया, किस तरह क्या कुछ करना पड़ा इसमें आपको? लास्ट टाइम की लोकेशन आई मुल्तान चुंगी के पास, हमारी टीम तो पहले से हम सिविल कपड़ों में और कुछ वर्दी में मौजूद थे। तो जब हम इनके पास गए तो बड़ा वो एक हमारा फयाज हेड कांस्टेबल उधर खड़ा था, वो गुस्से लगे, वो गाड़ी भगा दी, उसकी बेचारी की टांग बड़ी मुश्किल बची। तो इन्होंने बड़ी कोशिश की और फिर आगे नवाज साहब खड़े थे, उन्होंने आगे से गाड़ी इनके करके बड़ी मुश्किल से हमने इनको काबू किया है।
तो इस असला भी होता है इनके पास, था इनके पास? नहीं, असला ये कम रखते हैं क्योंकि चेकिंग होती है गाड़ी, चोर है। तो ये सबसे बड़ा कि अगर गाड़ी चोरी होती है तो जो नाकाजात पे है वो नंबर कोई लोड करता है, कोई नहीं लोड करता। जबकि क्राइम में बाद में आती है, 1-2 दिन में जब FIR कटती है तब क्राइम में आती है, तब पता चलता है। तो अगर इनके पास असला हो तो वो फिर वो तो पकड़े जाते हैं। असला ना हो फिर चेकिंग करा के हम पुलिस वाले उसको जाने देते हैं। ये तो वो फयाज लड़का वो घुसने लगा अंदर, उन्होंने गाड़ी भगा दी। उसने जो आप देखेंगे वो गाड़ी बाहर खड़ी है, वो ड्राइविंग सीट ही आसफ चला रहा था गाड़ी, तो उसने ये शीशे को ऐसे मारा, वो शीशा टूटा है, उसने गाड़ी भगा दी है। तो फिर हम पीछे थे, आगे आजम साहब हमारे साथ थे, आगे नवाज साहब खड़े थे, वो गाड़ी आगे ले आके बड़ी मुश्किल से इनको हमने काबू की है। तो इसके ड्राइविंग सीट के नीचे इसके एक शॉपर था, उसमें आसफ जिधर बैठा हुआ गाड़ी चला रहा था उधर उसमें था चरस थी, और जो शराफत बैठा हुआ उसके पास भी चरस थी। बाद में उनको गिरफ्तार करके हम ले थाने के बाद उनको रिमांड लिया। इन्होंने कहा जी हम गाड़ियाँ फलां जगह मियाँ वाली जाके फरोख्त बेची हैं। उधर से एक गाड़ी कह रही थी हमने गाड़ी चोरी की, और चोरी करने के बाद उधर गए थाना बेरा सरगोदा में, उधर से एक रिकवर कराई है उन्होंने, कुछ KPK से रिकवर करवाई हैं। और मोटरसाइकिल इधर इनका वो रबता है कोयटा बलोचिस्तान हिमयार की तरफ, ये गाड़ी इधर चोरी करते हैं मोटरसाइकिलें, और उसके बाद उसमें लोड करके उधर ले जाते हैं, उधर जाके फरोख्त कर देते हैं। तो जो गाड़ियाँ जो करोला गाड़ी 1 लाख रुपए में नहीं, 1.25 लाख रुपए में 90,000 तक ये फरोख्त करते हैं। मुल्ज़िमान की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं कि उन्होंने ये कार्रवाइयाँ किस तरह की और किस तरह बिलाखिर पुलिस की गिरफ्त में आ गए। शहरियों की कीमती गाड़ियां चुराने वाले आंसू कार चोर गैंग ने अब तक जिंदगी में कितनी अय्याशी की, कितने बंगले बनाए और सफेद पोश लोगों की खून पसीने की कमाई को चुराने के बाद कैसी जिंदगी गुजारी है, ये हम इसी गैंग की जुबानी जानते हैं। सबसे पहले आसिफ साहब आप बताएं कि ये चोरी की वारदातें शुरू कैसे की, वजह क्या थी? वजह अपना दुबई में था मैं। अच्छा। उधर बस दोस्त थे, उधर अपना अरबाब था, उसके से लेन देन था। इधर से पैसे में वो आके उधर वो बोल रहा था कि गाड़ी ले देता हूँ। अच्छा। वो भी नहीं लेके दी, कैंसिल कर दिया, मुझे वापसी भेज दिया। इधर सईद नामी एक लड़का था, उसने बस 302 में अंदर था अपना ना शेखुपुरा में। अच्छा। तो उधर एक फयाज नामी लड़का था, वो उसका दोस्त था। वो सईद मेरा दोस्त था, बस उसने मुझे फयाज से मिलाया। वो ये कारों का काम करता। 302 में जो अंदर था? जी। फिर क्या मामला तय पाए आपके? बस वो 15,000 रुपया मुझे देता था, गाड़ी चोरी करके देता था, मुख्तलिफ बोलता था बस इस जगह पे आ जाओ, उस जगह पे आ जाओ। आप गाड़ी चोरी करके 15,000 रुपए में उसे दे देते? नहीं, गाड़ी चोरी वो करके देता था, मैं लेके जाता था। लेके जाते थे? कितने में बेचते थे? वो उसकी डील थी पठान के साथ। तो आपको सिर्फ 15,000 में? मुझे 15,000 रुपया देते। अच्छा। कितनी महीने में कितनी गाड़ियाँ चोरी कर लेते थे? वो मुख्तलिफ अपना 1 देता था, 2 देता था। शेखपुरे में? हाँ, शेखपुरा। महीने में 30,000 रुपया मिल जाता था रोजी रोटी उससे, तो खाना शाना खा लेते थे। शादीशुदा हैं? जी, शादीशुदा। कितने बच्चे? 5 बच्चे। 5 बच्चे। तो तब भी शादीशुदा थे? उस टाइम 3-4 साल पहले? हाँ, 3-4 साल पहले उस टाइम 3 बच्चे थे। 3 बच्चे थे। तो उससे पहले क्या जॉब करते थे आप? मैं फर्नीचर का काम करता था। अच्छा, फर्नीचर का। तो वो क्या हुआ, वो क्यों छोड़ा? बस उससे फिर बाहर चला गया। बाहर ये अपना मसला बना, वो सईद ने इसके फयाज के लगवा दिया अपना, तो बस उसके साथ ये काम फिर गाड़ी चोरी शुरू कर दी। तो गुजर बसर ठीक हो जाता था? बस गुजर बसर क्या है यार, ये है कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि जलालत है। जलालत है? बहुत बड़ी जलालत है ये। तो कितनी का आदमी घुस जाता है लेकिन वापसी का रास्ता नहीं है। सारी कितने की गाड़ियाँ चोरी की होंगी? पता नहीं है सर, काफी की है। काफी? जी, लातादाद? बिल्कुल। तो बच्चे फिर 5 हो गए जी। बच्चों की परवरिश ठीक हुई? बच्चे पढ़ रहे हैं? जी, बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे उधर ही दादा के पास ही होते हैं। बस उन लोगों ने मुझे फारिग किया है कि बस तुम जाओ, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो ये पैसे कहाँ पे खर्च करते हैं? पैसे सर बस आते हैं जाते हैं, समझ ही नहीं आती इस पैसे की। समझ ही नहीं आती? अच्छा, तो फिर क्यों गाड़ियाँ चोरी करते हैं अगर समझ नहीं आती? बस सर
रिकॉर्ड याफ्ता है और कुछ कर भी नहीं सकते। अच्छा, गाड़ी चोरी कैसे करते हैं आप? गाड़ी ये डाउन मॉडल चोरी करते हैं, लॉक इनके लूज होते हैं। अच्छा, लूज होते हैं, लॉक किसी चाबी से भी खुल जाते हैं जी, किसी भी चाबी से खुल तो स्टार्ट भी हो जाती है? स्टार्ट भी हो जाती है। की कोई मास्टर की सर ये पुरानी चाबी होती है, पुरानी गाड़ियाँ करते हैं। अच्छा, हाँ, वो पुरानी गाड़ी, नई गाड़ी नहीं खुलती? नहीं, नई गाड़ी नहीं। अच्छा, वो किसी ने अगर कोई वो हैंडल लॉक लगाया हो, नहीं सर, वो चोर स्विच लगाया हो, वो नहीं जाते, उसे छोड़ देते जी। अच्छा, फिर उसे नहीं लेके जाते? नहीं, उसे नहीं लेके। लाहौर में किस जगह से गाड़ी चोरी की होगी? लाहौर में सर ये जोहर टाउन से की है, एक बाल टाउन से भी की है, 2-3 गाड़ियाँ चोरी। अब तो फ्याज नहीं होगा? नहीं, फ्याज तो पता नहीं। अब तो आप खुद गैंग के सरगना है? सरगना तो नहीं हूँ सर, लेकिन तरक्की तो हो गई, 3-4 साल का तजुर्बा। वो तजुर्बे के साथ तरक्की तो हो जाती है। तो कैसा, मतलब इस मुकाम पे खड़े होके कैसा लग रहा है कि मतलब अब खुद आप डॉन है, बादशाह है? नहीं, डॉन तो नहीं हो सर, लेकिन बादशाह ये कुछ भी नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि ये लानन का तौक है, गाल से उतर नहीं रहा। नहीं तो अच्छा नहीं उतर रहा? कितनी बार देर रह के? काफी दफा गया हूँ, काफी दफा। तो फिर संभलते भी नहीं? पहले सर यही था ना, सबसे पहले जब मसला बना है मेरे साथ, हाँ। 2 मरतबा शाहकोट से मुझे सब्जी की दुकान से पुलिस वालों ने उठाकर अपना एक मरतबा 12 पर्चे दे दिए, एक मरतबा 17 दे दिए। वो क्या जुल्म किया पुलिस ने? क्यों? बस पहले रिकॉर्ड याफ्ता था, पहले पर्चे हो गए थे, 3 पर्चे थे पहले मेरे। वो असली पर्चे थे? जी, घर वालों ने समझाया कि आप बैठ जाओ घर में। मतलब आप समझते हैं कि पुलिस के जुल्म की वजह से आप मजीद चोरी पर मजबूर हुए? बिल्कुल सर, ये हुआ जी बिल्कुल। उस टाइम अगर मैं आया हूँ, मैंने पुलिस को बोला है कि सर मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें, मेरा ये मोबाइल है, ठीक है, मैं अपनी मजदूरी कर रहा हूँ, जो मैंने किया वो मैंने भुगत लिया है। अच्छा। उसके बाद एक ने छोड़ा है, तकरीबन 1 माह के बाद दूसरी अपना पार्टी उठा के ले गई। अच्छा, फिर पर्चे दे, फिर मैंने फिर छोड़ा नहीं है। फिर आपने काम करना शुरू कर दिया? मैंने काम, मतलब इंतकाम लिया आपने? नहीं, इंतकाम तो नहीं, इसको बोलते सर ये लिए है, किधर जाए, उधर बैठा था ना मैं अपने काम पे। चलो जी, सब्जी की दुकान थी। अच्छा, तो आप किसी अफसर के पास नहीं जा सकते थे कि मैंने चोरियां की हैं, पहले ये मैं दरखास्त देता हूँ, अब मैं शराफत की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ सर, ऐसा कर लेता तो उस टाइम ठीक था। हाँ। अभी किसके पास जाना है? वो कौन सी पुलिस थी जिसने पकड़ा? लाहौर वाले लेके आए थे। पहले भी नाजायज जो लाए थे? जी बिल्कुल, पहले मेरे ऊपर ओरिजिनल 3 पर्चे हुए थे। अच्छा। घर वालों को पता चला है कि ये गलत रास्ते पे चल गया है, सब ने मिलकर बैठकर समझाया कि यार ये अच्छा नहीं है, ये काम रखो या हमें रखो। छोड़ दिया है, उधर बैठ गया हूँ, काम शाम करने लग गया हूँ। एक पार्टी गई है, पहले उसने उठा लिए, पर्चे दे दिए, तकरीबन 1 माह बाद उधर से फिर घर वालों ने बोला चलो मुश्किल नहीं है, आप बैठ यही काम करो। फिर गए, फिर उठा के ले आए, फिर पर्चे दे दिए। फिर घर वालों को क्या कहा आपने? घर वालों को क्या कहना है, फिर वो सर अभी भी वो बोल रहे हैं कि सही नहीं है, किधर जाएगा, किधर जाके काम शुरू करूं, कुछ भी नहीं, किधर भी जाऊंगा उधर ही पकड़ा जाऊंगा। बच्चों को खर्चा देते? बच्चों को बच्चे हैं फिर भेजते। तो कैसा महसूस होता है लोगों की मेहनत की हुई कमाई है तो गलत है सारे, और हराम की कमाई अपने बच्चों को खिलाना अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। नहीं अच्छा लगता? बिल्कुल नहीं है। उनकी परवरिश हराम की कमाई से होगी तो वो अफसर बनेंगे? नहीं, अफसर तो नहीं सर। वो आपका नाम रोशन करेंगे? नहीं। क्या करेंगे वो फिर? क्या करेंगे सर, बस हम भी मजबूर हैं, अभी किधर जाएं। आपको बताया है कि उस टाइम अगर अपना ये किस हद तक मजबूरी है? मतलब कोई कह रहा है कि मार देंगे आपको, आप पहले कह रहे हैं कि बच्चे तो आपके घर वालों के साथ हैं, अगर आप सुकून से रह भी लेते हैं, कहीं पे मजदूरी कर लेते हैं, 10,000 कमा सर उस टाइम मैंने मजदूरी शुरू की थी। उसके बाद फिर कभी नहीं सोचा कि लाइन तब्दील करनी? सोचते हैं सर, बहुत सोचते हैं। अच्छा, जब आपने अपना काम शुरू किया फ्याज को छोड़ के, फिर क्या कमाई होना शुरू हुई? कुछ भी नहीं सर, अपना कमाई अपना फिर अपना आस्ता आस्ता 25,000 देने लगे, 20,000 25,000, ठीक है। कमाई कुछ भी नहीं है इसमें, जलालत है बस। 1 साल अंदर 2 माह बाहर, 1 माह बाहर, 6 माह अंदर, बस यही चल रहा है उस दिन से, अंदर बाहर यही चल रहा है। कहाँ से गाड़ी चोरी करते हैं? गाड़ी चोरी का तरीकाकार क्या है? और गैंग में कितने लोग हैं आपके? गैंग में 4 लोग हैं। अच्छा। एक मेरे साथ है, 2 और हैं। अच्छा, कैसे चोरी करते गाड़ी? गाड़ी खड़ी होती है, चेक करते हैं, जिसका लॉक लूज है, पुराना यानी कि डाउन मॉडल है,
चेक करते हैं, अगर खुल गई है तो अंदर बाहर। सिर्फ खड़ी हुई है कि कोई चलती हुई है? ये खड़ी हुई है कहीं पे तो पीछे से आपने? नहीं ऐसे नहीं होता, बस खड़ी होती है गाड़ी, चेक कर लेते हैं। उसकी रैकी रोकी नहीं करते? नहीं ऐसे नहीं। 1-2 दिन? नहीं कुछ नहीं। तो ऊपर से कभी कोई मालिक आ गया जब गाड़ी चोरी कर रहे हो आपका या आपका करिंदा? नहीं ऐसे कभी हुआ नहीं होगा। तो ये गाड़ियां फिर चोरी करने के बाद कहाँ पे लेके जाते हैं? मर्दान देते हैं। फौरी वहां से स्टार्ट करके मर्दान से नहीं, बस फौरी भी निकल जाते हैं। ये पार्किंग एरियाज में भी खड़ी करते हो गाड़ियां चोरी करने के बाद? नहीं, पार्किंग एरिया में तो नहीं, ऐसे बस आवारा ही खड़ी कर देते हैं। आवारा मालो में? अच्छा, वहाँ पे खड़ी की और जब टाइम थोड़ा सा गुजरा तो उसे लेके कहाँ पे जाते फिर इधर से मोटर को चढ़ के सीधी सरहद में। अच्छा, वहाँ पे किसे भेजते हैं? अमजद नामी है अपना, इमरान मर्दान में। अच्छा जी, तो 2 गाड़ियाँ इनको दी, ये उधर दे के आया है लंडी को उधर। अच्छा, कितने की बेची? एक 80,000 रुपया दिया। कौन सी गाड़ी थी? करोला थी। करोला कितने मालियत की होगी वैसे यहाँ पे? 21-22 लाख रुपए की? 7-8 लाख पुरानी गाड़ी थी। कौन सा मॉडल था? 8 मॉडल था, डीजल 2008। चलो 9-10 लाख की होगी। 80,000। और बाकी अगर कोरे शोरे हो कुछ? नहीं। मेहरान नहीं चोरी करते? नहीं। लेवल नहीं है? लेवल नहीं है, बस करते ही नहीं है। हाँ, मतलब कम पैसे आने। मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं? जी नहीं, वो नहीं करते। वो किससे बरामद हुई है? पता नहीं, ये सारे इन्होंने किए हैं बरामद। पूछ लें किधर से किए हैं। अच्छा, आपसे नहीं हुई? नहीं, मेरे से नहीं हुई। अच्छा। तो अब जेल से छूट के कब आएंगे? अभी तो 2 किलो चरस डाल दी है। अच्छा जी। वो नाजायज डाल दी? नाजायज डाल दी है। जायज नहीं है? नहीं। चरस बेचते नहीं आप? बिल्कुल, मैं सादा सिगरेट भी नहीं पीता। अच्छा, बिल्कुल नहीं पीते, ठीक है। और गाड़ियां चोरी कर रहे हो, कितने मुकदमात हैं दर्ज तुम पे? तकरीबन 40-45 हैं। 40-45 मुकदमात हैं। तो अब जेल से जब रिहा होके आओगे क्या करोगे आप? ज़ेन तो अभी यही है सर, के छोड़ देंगे इंशाल्लाह, बाहर निकल जाएंगे। अच्छा जी, वहाँ पे जाके कोई काम करोगे? जी बिल्कुल। इस बार छोड़ दोगे? जी। इतनी बार ये ज़ेन बना कर? नहीं, इंशाल्लाह अभी पक्का ज़ेन बनाएंगे। अच्छा, ये अय्याशी भी करते हो? नहीं सर, हाँ, कोई पैसे तो खर्च करते होगे किसी जगह पे? सर अपना अगर 80,000 रुपया है तो वो उसमें से 3-4 हिस्से होने हैं। तो बाकी 2 मेंबर किधर हैं तुम्हारे? वो पकड़े नहीं गए। वो नहीं पकड़े गए? पहले पकड़े गए हैं वो कभी? हाँ, पहले वो चला रहे। उन्हें कितना देते हो एक गाड़ी में से? वो डिवाइड होता है, जो आता है उसमें 20-20 हज़ार रुपए में। लोगों की 10 लाख की गाड़ी 20-20 हज़ार रुपया लेके इजी हो जाते। तो शर्म नहीं आती आपको? है आती? शर्म तो आती है। कब आती? जब पकड़े जाते हो? ऐसे समझ लें सारा। हैं? क्या मैसेज दोगे? हो सकता है तुम्हारे चोर साथी भी ये प्रोग्राम? चोर सा यही मैसेज दूंगा कि ये इसमें कुछ भी नहीं है सारा, वापसी का रास्ता नहीं है इसमें। अच्छा। आदमी शौक से घुस जाता है लेकिन निकल नहीं सकता इसमें से। निकल नहीं सकता। ये 4-5 साल पहले याशी की जिंदगी गुजारने आए हो तुम? बिल्कुल। और जलालत की जिंदगी? जलालत है सर, बिल्कुल जलालत है। चलो अल्लाह करे कि तुम राय रास्त पे आ जाओ। शराफत साहब की हाल है? ठीक हो? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਲਬਰਗ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। कैसा लगता है मतलब बार-बार फड़े जाना पुलिस दे कोलों, बार-बार मतलब जलीलो ख्वार रुसवा होना अच्छा लगता है? नहीं हैं? नहीं जी। तो फिर बार-बार जेल तो छुट के आके चोरी कर दे हो, गड्डियां बेच दे हो। मेरे हाल देखो ना की दसो क्यों कर रहे हो? किधर चलिए? वजह की है कि मतलब मारदा है कोई? नहीं मारदा तो नहीं, हमलावर हो जाते लोग। देखो ना परचे पै गए ने, जेले जाना है और बेला खर्चे, किधर जाना सी? असी बाहर निकलने घर भुख होंगी, सोचिए चलो 1-2 कर लेने, फिर नहीं करांगे तोबा कर लांगे। 1-2 करके फड़े जाने फिर बस 1-2 कर दे। ਹੁਣ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਛੁੱਟਿਆ ਮੈਂ। अच्छा 1-2 कर दे। 18 ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਲਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਲੱਗ ਪਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੁੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਪੜਵਾ ਦਿੱਤਾ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਹੱਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇਹਨੇ 2 ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ।
किराए ते बेच के? किराए ते मतलब भी किराया दिता इन्होंने 30,000 रुपया खर्चा मेरा ਉਹਦੇ ਚ ਉੱਥੇ ਲੱਡੀ ਕੋਲ ਵੇਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਮ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੰਜ ਕੀਤੀਆਂ? ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੌਣ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਟੇਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਵਰਗੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਸੀ ਅੱਛੀ ਭਲੀ। ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ? ਦਰਜ਼ੀ ਤੇ ਬੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ। ਲੇਡੀ ਜੈਂਟਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਗਏ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਖੁਰਕ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਕ੍ਰਿਸਟਨ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿਣ ਬੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਲਾਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲਾਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ। ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਦੀ? ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਦੀ ਗੇੜੀ ਸੀ, ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? ਮੇਰੀ 54 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। 53? ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਦੇ ਚ। ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਪੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੇਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੇਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਫੜੇ ਨੇ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਮੁੜ ਜਾਓ? ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਨਾ ਕਰਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਨਾ? ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣਾ? ਵੇਚ ਲੈਣਾ, ਕਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਫਿਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ? ਹਾਂ ਗੱਡੀ में चला ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ ਲੰਡੀ ਕੋ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ? ਉਹਦੇ ਕੁੱਕੀ ਖਾਂ ਪਠਾਣੇ ਜੀ। ਕੁੱਕੀ ਖਾਂ? ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਮਜਦ ਵੀ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਕੁੱਕੀ ਖਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਰੇਆਮ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ। ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕਿੰਨੀ? ਸਰੇਆਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਾਬਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੰਡੀ ਕੋ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਕੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ? ਕੁੱਕੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ ਅਫਸਰ, ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਫਸਰ, ਜਾਣਗੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਧਰ? ਮੈਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ, 4-5 ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਸ 18 ਗੱਡੀਆਂ? ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਸੀ। 18 ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀਆਂ 18 ਗੱਡੀਆਂ? ਆਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਧਰ ਫੜੀ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਆਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ? ਜੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਮੇਰਾ 15,000 ਬਚਦਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਅੱਛਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੜ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਬਰ ਦਾ ਹਾਲ ਮੁਰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਥੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ। ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਮੈਂ। ਚਰਸ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸਾਡਾ? ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਕਿ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ? ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। 6 ਮਹੀਨੇ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ? 8-9 ਮਹੀਨੇ। 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਮਹੀਨਾ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਣਾ ਮਹੀਨਾ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ ਕੇ? ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ? ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਿਰ ਸੁਰ ਮਾਰੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਮਗਰ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੋੜ ਫੜ ਹੱਥ ਲਵਾਉਣਾ, ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾਉਣਾ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤ ਨਿਕਲਣੀ ਪੂਰੀ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਛੱਡਣਾ? ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਜਾਂਦੇ? 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਰੋਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਬੂ ਸਾਬੂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ,
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਾਖਲੀ ਔਰ ਖਾਰਜੀ ਰਸਤਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਰਦਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰੋਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਸ ਫੜੇ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਫਿਰ ਫੜੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੁਲਿਸ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਗਲਤ ਬੰਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। 2 ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਬਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਾਪਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਾਪਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਕੀ ਬਣਨਾ? ਬਿਹਤਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਬਣਾ ਲੋਗੇ ਹੈ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਫੜੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਅਫਸਰਾਂ को पेश ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਫੜੇ। ਹੁਣ ਡੋਨ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਥਾਣੇ ਮੁਦਲਕਾ ਥਾਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਸੇ ਲਓ ਜਾਂ ਪਰਚਾ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸਫ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਤੇ ਉਹਨਾਂ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋ ਕਹੇ ਹੋ ਕਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਦਰ ਕੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ASP ਬਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ SP ਬਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਥਾਣਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਸਟਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪੜੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਕੌਣ ਮਗਰ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਪੜ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਰਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ? ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ? ਸਾਰੇ ਵਿੰਦੀ ਪੈਣੇ ਜਨਾਬ। ਹਾਂ ਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਚੰਗੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬੁਰੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। बुरे का बुरा नतीजा तो हुन छड़ दोगे कि करोगे? इंशाअल्लाह हर बार यही कहते हो? नहीं अगे तेन कोई नहीं कहना है गल पहले नहीं कही सी? मैंने याद है नहीं कही सी। अच्छा हां जी चलो चलो ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਗੋ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। किसी भी इंसान का नुकसान करने वाला कभी सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकता, इसका इल्म तो चोर भाइयों को भी है। लेकिन इस सब के बावजूद अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए जब कोई एक बार ऐसी किसी भी दलदल में फंस जाए तो इससे बाहर निकलना ऐसे ही मुश्किल हो जाता है जैसे आंसू गैंग के लिए इस वक्त हो चुका है। अपनी नाजायज ख्वाहिशात को लगाम दें और अल्लाह पाक पर भरोसा करते हुए सब्र से काम लें। कुछ वक्त के बाद हालात तब्दील जरूर होंगे। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।